This is another numerical. Two small spheres. This is third numerical and this is fourth one. Two small sphere each of mass m kilogram and charge q coulomb are suspended from a point of insulating threads. दो small sphere हैं, mass m है और charge q है. Suspended from a point of insulating threads. Like this. जैसे ये एक रिजिड स्पॉट हो गया और ये एक मास हो गया स्फेरिक. दिस इज सेकेंड स्फीयर हैविंग मास m एंड m. चार्ज इन पे क्या है? q. इस पे भी q कूलम और इस पे भी q कूलम. फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ इंसुलेटिंग थ्रेड्स. ये इंसुलेटिंग थ्रेड हो गई, इनकी लेंथ दी हुई है l इन थ्रेड्स की. बट ऑफ नेग्लिजिबल मास. इस थ्रेड का मास नेग्लिजिबल है. इफ थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद वर्टिकल डायरेक्शन. आई एम हेयर कंस्ट्रक्टिंग दिस वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन. ये जो एंगल है दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा. स्ट्रिंग मेक्स विद वर्टिकल डायरेक्शन. शो दैट. आपको ये शो करना है क्योंकि इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, ऑटोमेटिक है, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को. सेम चार्ज है, इस पे भी सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे. लेट मी दिस डिस्टेंस सपोज दिस ए, दिस पॉइंट बी. ये सेंटर पॉइंट होगा बेसिकली. दिस इज सी से दिस पॉइंट यू कैन कंस्ट्रक्ट ओ. एंड यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू प्रूव दिस क्यू स्केयर. जो चार्ज का स्केयर है इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी लेंथ स्क्वायर साइन स्केयर थीटा टेंजेंट थीटा 4πε0. ये आपको प्रूव करना है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन आप लगाओगे यहाँ पे. तो जैसे आपने ए मास लिया तो इसके ऊपर एक फोर्स तो लगेगा, इसका वेट mg. एक फोर्स इस तरफ लगेगा, ये रिपेल होएगा इससे, दिस इज F. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय Q. एक चार्ज, दूसरा चार्ज Q. डिस्टेंस बिटवीन देम 4πε0 और साथ में क्या करते हो AB. डिस्टेंस बिटवीन देम इट्स स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स. और mg क्या हो गया? वेट. और एक टेंसिव फोर्स हो गया, दिस इज टेंशन फोर्स इन दिस स्ट्रिंग. तो तीनों फोर्स ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस रहेगा क्योंकि ये इस सिचुएशन में है. तो तीनों फोर्स, अब आप इसको इस तरह से आप इस टेंशन को रिजोल्व कर दें. दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा. देन यू कैन रिजोल्व दिस टेंशन इन टू कंपोनेंट. दिस इज व्हाट T cos थीटा. तो टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? दिस इज T sin थीटा. तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये T sin थीटा इस फोर्स के इक्वल और वेट इस के इक्वल. तो T sin थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स Q स्केयर. ये रहा, ये T sin थीटा, ये इसके इक्वल होगा 4πε0 AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय T cos थीटा ले लें आप इक्वल टू mg डिवाइड कर दें इनको. T से T कैंसिल, दिस कम्स आउट टेंजेंट थीटा इक्वल टू Q स्क्वायर. ये 4πε0 AB स्क्वायर और ये mg भी नीचे है. तो दिस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0 mg. ये इधर ले लें टेंजेंट थीटा और ये क्या है? AB स्क्वायर. तो आप अभी कंपेयर करेंगे इसके साथ तो आपका काफ़ी कुछ आ गया. 4πε0 आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया, mg आ गया. आपको AB रखना है. अब आप AB क्या करेंगे? अब AB आप इसको इस ट्रायंगल में आ जाएं. ये A to B है तो इस ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ थीटा लिखें. साइन थीटा क्या है आपका? ये थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर आपका है AC और ये हाइपोटेनस L. तो AC इज व्हाट? L साइन ऑफ थीटा.
और ए सी और बी सी इन दोनों को ऐड कर दे इक्वल ही होंगे, तो ए बी कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ ए सी। ए सी इज वर्थ 2L साइन थीटा। ये आप पुट कर दें इस ए बी की वैल्यू यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टेंजेंट थीटा and this what 2L square 2L sin theta its square, this is equal to this. Let's prove. Two small charge sphere contain charges q1 and q2, another numerical respectively. A charge dq is removed from sphere q1, transferred to other sphere. This is one sphere, this is another sphere. Q1 चार्ज Q2 चार्ज दोनों ही पॉजिटिव हैं। आप यहाँ से चार्ज इसमें डाल रहे हैं डी क्यू चार्ज। अब अगर चार्ज कोई चार्ज ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, लेकिन आप चार्ज जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे एक कंडीशन आएगी, एक पे कम हो जाएगा चार्ज, एक पे ज़्यादा होगा, या व्हाट इज द सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या होगी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 सच दैट कि जो चार्जेस हैं वो इस तरह से सेट हो जाएं चार्जेस कि फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम फोर्स हो, उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स हो। सपोज करो ये 10 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 2 20 विच इज़ नॉट मैक्सिमम। आप इसमें से निकालना शुरू कर दें। सपोज करो इस पर 6 आ गया, इस पर 6 आ गया, मल्टीप्लाई क्या आ गया 6 इंटू 6 36 विच इज़ मैक्सिमम। सपोज करो 10 इंटू 2 12 है, इस पर 10 था, इस पे 2 है, आपने इस पे 7 कर दिया, इस पे 5, 7 इंटू 5 35, लेकिन वो मैक्सिमम आपको कंडीशन यू हैव टू फाइंड दैट। आप जब इससे डी क्यू चार्ज लेंगे तो इस पे चार्ज कितना रह जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी Q1 माइनस डी क्यू, और इस पे चार्ज क्या होगा Q2 प्लस डी क्यू। सपोज करो इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर का बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स बिटवीन देम इज व्हाट आई एम हियर कैलकुलेटिंग, दिस इज वन चार्ज Q1 माइनस डी क्यू, दूसरा चार्ज Q2 प्लस डी क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज फोर्स। और फोर्स मैक्सिमम कब होगा, आप डिफ्रेंशिएशन यूज़ करेंगे इसमें, डी एफ बाय डी क्यू इक्वल टू, कई बार इसको हम करली एफ बाय करली क्यू आप यूज़ करेंगे, इक्वल टू 0, आपको उसको ये पुट करना है। तो लेट मी टेल यू, डी बाय डी क्यू, आप एफ की ये वाली वैल्यू रख दें इसके अंदर, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप रखे हैं इस एफ की वैल्यू हियर Q1 माइनस डी क्यू, Q2 प्लस डी क्यू एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये कांस्टेंट है 4 पाई, ये बाहर ले लें R स्क्वायर, इन साइड यू हैव डी बाई डी क्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दें Q1 Q2 माइनस Q2 डी क्यू प्लस Q1 डी क्यू और माइनस डी क्यू स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट इसको बाहर रहने दें, तो व्हाट यू हैव फाइनल इक्वेशन, डी बाई डी क्यू इज व्हाट Q1 Q2 माइनस डी बाई डी क्यू, अलग अलग करते जाएं, Q2 डी क्यू प्लस Q1 डी बाई डी क्यू, Q1 डी क्यू एंड दिस इज माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ डी क्यू स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये डी क्यू है, यहाँ भी डी क्यू है, इसका डेरिवेटिव डी क्यू का 1 और Q2 कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे तो माइनस Q2, डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा 1, प्लस ये Q1 बाहर चला जाएगा और डी क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो दिस इज Q1 माइनस डी क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे आप करते थे 2x डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा 2 डी क्यू इक्वल टू 0, ये पुट कर दिया आपने इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 डी क्यू, इसको आप उधर ले लें,
is equal to Q1 minus Q2, and dq is what? Q1 minus Q2 by 2. When you put this dq value here and here, then what will be the values what I am writing here? You can directly put the dq value at here and here. What is Q1? This Q1 comes out to be 1 by 2 Q1 plus Q2, और Q2 भी कितना आ जाएगा? 1 by 2 Q1 plus Q2. This is very wonderful deduction. If you have two spheres, this is one, suppose करो having 10 coulomb charge, this is another having 6 coulomb charge, then what will be the situation? Force maximum. तो आप इन दोनों को ऐड करें, 16 by 2 8, इस पे भी 8 कूलम हो जाए और इस पे भी 8 कूलम हो जाए, तब मैक्सिमम मल्टीप्लाई आ जाएगा. 8 into 8 64, then force is maximum. This is what very wonderful deduction. Thank you.